आपका पूरा नाम आप बताएंगे? देखिए, प्रभाकर नरसिंहराव पेशवे हमारा नाम है और पेशवा की चित्रकूट वंशावली के हम 11वें सदस्य हैं। 11वें। जी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको तो ये जो शंकराचार्य परंपरा है जी। इसका पूरा ज्ञान होगा। हाँ, हर और कुलीन क्षत्रिय को इसका ज्ञान होना नहीं, चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ जी। कि देखिए मेरा जो सवाल है, मुझे आप पे डाउट नहीं है, लेकिन मेरा इसलिए पूछना है कि आज प्रश्न ही ये उठ रहा है, हर मीडिया वाला प्रश्न उठा रहा है और हर सनातनी के दिमाग में ये बात है, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज नहीं। तो मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आपके माध्यम से ये बात लोगों तक जाएगी तो उनको भी समझ में आएगी कि जब एक पेश हुआ इस बारे में, उसके ये बयान है, उनकी उनकी ये जानकारी है, वो जानकारी हमें भी होनी चाहिए। तो देखिए, शंकर परंपरा जो है, इस देश में दो ही परंपराएं हैं जो आपको राजा बना सकती थी मध्यकाल में। तो मध्यकाल में पहली परंपरा जो थी वो ये थी कि आप दिल्ली जाइए, वहाँ पे चापलूसी कीजिए, किसी मुगल गवर्नरशिप के मार्फत जाइए और वहाँ पे आप मनसबदारी प्राप्त कीजिए तो आप राजा बन सकते हैं। दूसरी परंपरा जो हमारे छत्रपति शिवाजी ने की या पेशवे ने की या फिर छत्रसाल बुंदेला ने की या फिर बुक्कला जाट ने की, तो ये परंपरा शंकर परंपरा के द्वारा धर्मदंड के द्वारा राजदंड प्राप्त करने की परंपरा है। तो राजदंड प्राप्त हम लोग कब करेंगे? जब हमें कोई ना कोई धर्मदंड ये नियत करेगा कि हम तुमको अधिकृत करते हैं कि अब से तुम हिंदू परंपरा के राजराजेश्वर हो। तो शंकर परंपरा उस धर्मदंड की प्रतिस्थापित परंपरा है और हम उसके राजदंडधारी हैं। तो इस परंपरा के बारे में कुछ थोड़ा विस्तार से आप बताइए। देखिए, ये शंकर परंपरा तो बड़ी प्राचीन परंपरा है। स्वयं भगवान विष्णु और देवर्षि नारद के द्वारा प्रतिस्थापित परंपरा है। ये प्रकल्प से भी ऊपर की बात है। लेकिन पेशवे परिवार के साथ शंकर परंपरा 1713 के आसपास सेट होती है। 1713 के पहले जो पेशवे थे, सेकंड पेशवे जो थे, तुज्जे पेशवे, उनके समय काल से शंकर परंपरा से हम लोगों का अटैचमेंट शुरू हो जाता है। इसके बाद शंकराचार्य जी की परंपरा 1734 से 35 के बाद इसमें हम लोग उनसे बड़े अटैच हो जाते हैं। पेशवा बाजीराव 40 युद्ध लड़ते हैं, 40 में से 40 पे विजय होती है और जो नया एक टेरिटरी हम लोगों के पास हासिल कब्जे में आती है, तो वहाँ धर्म की प्रतिस्थापना के लिए शंकराचार्य जी के धर्मदंड से हम लोग इस एरिया को मैनेज करते हैं। रही बात इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद सूबा भंगश खान को हराने के बाद बाजीराव पेशवे जी के हाथ पे आता है। तो जब बाजीराव पेशवे जी के हाथ में इलाहाबाद का सूबा आता है, तो हम लोग यहाँ पे कुंभ, जो इल्तुतमिश के टाइम से, यानी 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के टाइम से बंद था, केवल जो लोग जजिया देते थे वही लोग कुंभ को कुंभ में नहा पाते थे या माघ मेला कर पाते थे। तो इस व्यवस्था को हम लोगों ने बदला। हम लोगों ने शंकराचार्य जी को आमंत्रित किया कि शंकराचार्य जी आप आइए, आप कुंभ में आइए। तो कुंभ में उनके स्वागत में एक ब्रॉन्ज पोल सेंटर ऑफ द कुंभ लगाया गया, जिसके ऊपर जरी पटका लगाया। जरी पटका पेशवाओं का विजय ध्वज होता था जी। उस ब्रॉन्ज पोल के चारों ओर चारों शंकराचार्यों के टेंट कहिए या शामियाना कहिए, उस समय की जो व्यवस्था होती थी वो लगाए गए। और इसके बाद अगले दिन शंकराचार्य जी महाभाग को पालकी में ले जाके और संगम स्नान कराने की परंपरा रही है। इसी परंपरा को पेशवाई कहते हैं। अच्छा, मतलब आपका भी ये कहना है कि उस जमाने में जी पालकी से शंकराचार्य जी को संगम स्नान कराने के लिए ले जाया जाता था। इसके 12 से 13 तेल चित्र मौजूद हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के। ब्रिटिश गवर्नमेंट के 2-3 तेल चित्र मौजूद हैं, स्केचेस मौजूद हैं, बास्करविले पेपर्स मौजूद हैं इसके। इवन 1864 में जब रानी विक्टोरिया और उसके बेटे का यहाँ पे एक बड़ा स्वागत हुआ था देश में, तब भी अकबर के किले से देख के उन्होंने शंकराचार्य जी की इस पालकी व्यवस्था को देखा था, जिसके रिकॉर्ड्स गैजेटियर में उपलब्ध हैं। तो यानी शंकराचार्य जी का पालकी में चलना ये कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात ये 299 वर्ष पुरानी परंपरा है, जिसको हिंदू धर्म के ग्रेटेस्ट चैंपियन बाजीराव पेशवे ने बनाया था। अच्छा, जो आज ये कह रहे हैं लोग, जिला ये मेला प्रशासन कह रहा है कि अपनी नई परंपरा डाल रहे हैं पालकी में जाके, जो दूसरे लोग हैं, मीडिया वाले हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि आप ये नई परंपरा क्यों डाल रहे हैं।
तो आपका कहना है कि ये कोई नई परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है। देखिए, ये उस जमाने की परंपरा है। ये 299 साल पुरानी स्थापित परंपरा है जिसे रोका जा रहा है। और इसके लिए जो है उस जमाने के तेल चित्र भी अपने पास में मौजूद तेल चित्र मौजूद है। और अब तो आपको तो ये जान के बहुत अचंभा होगा कि शंकराचार्य जी को केवल पालकी में नहीं ले जाया जाता था, हाथी घोड़े ऊंट के साथ ये पूरी धमक के साथ पेशवाई निकाली जाती थी, चाहे कोई भी मेला हो, चाहे माघ हो, चाहे कुंभ हो, चाहे चतुर्स्थान, मतलब जो जो हिंदुओं के कब्जे में स्थान रहे हैं। तो पेशवे परिवार इसको हिंदू रिसर्जेंस या हिंदुओं की ताकत के रूप में कि देखो हम अपने धर्माचार्य को अपने साथ पालकी में बैठा के संगम पे स्नान करा रहे हैं, कौन ऐसा मलेच्छ है या कौन ऐसा धर्मद्रोही है जो इसको रोक सकता है, तो रोक के दिखाए। तो ये हिंदुओं की कॉल ऑफ ड्यूटी थी। तो हिंदुओं की कॉल ऑफ ड्यूटी। अच्छा, शंकराचार्य जी का जो स्नान होता था उसके साथ कोई और व्यक्ति स्नान नहीं करता था, क्योंकि शंकराचार्य जी का स्नान तर्पण स्नान भी होता था। उस साल उस वर्ष जो मारे गए हिंदू सैनिक होते थे, जिनके शव छत विक्षत पड़े हैं, उनको तर्पण भी नसीब नहीं हुआ है, तो शंकराचार्य जी की वो एक स्नान, एक प्रेयर भी होती थी उन हिंदू सरदारों के लिए जिन्होंने अपने प्राण इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए न्यौछावर किए हैं। तो ये परंपरा बहुत मार्मिक है। और जब तक शंकराचार्य जी स्नान नहीं कर लेते थे, कोई भी हिंदू स्नान नहीं करता था। शंकराचार्य जी के स्नान के पश्चात ही 13 अखाड़े और हिंदू धर्मों के अलग अलग जो घटक थे वो स्नान करते थे, और फिर ये मेले की शुरुआत या फिर कुंभ की शुरुआत मानी जाती थी। अच्छा, अब पेशवा जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अखाड़ों की बात आपने की, 13 अखाड़े, अब तो खैर और भी कई बन गए हैं, लेकिन उस जमाने में 13 ही हुआ करते थे और मेन 13 ही हैं। लेकिन आप ये बताइए हमें कि अखाड़े से शंकराचार्य जी हैं या शंकराचार्य जी से अखाड़े हैं? देखिए, शुरुआत में जब पेशवे परिवार ने कुंभ को पुनर्स्थापित किया और कृष्णा पंडित नाम के हमारे सूबेदार को ये कार्य सौंपा गया कि कुंभ आप व्यवस्थापित करिए, तो केवल 2 अखाड़ों ने शंकराचार्य जी के कॉल पे आए थे। बाकी सब डर गए थे। उस समय मलेच्छों का शासन शेष हिंदुस्तान पे तो था ही, खासतौर से नॉर्दर्न अखाड़े जो हैं वो काफी कम संख्या में आए। धीमे धीमे शंकराचार्य जब हर साल दर साल आते गए, साल दर साल उनके ऊपर हमले भी होते गए, जिसको रोकने का काम पेशवा फौजों ने किया। तो इस तरह से ये एक परंपरा धीमे धीमे बनी है, ये एकदम से परंपरा नहीं बनी है। हमले होते थे, एक बार कुंभ हुआ, फिर 2-3 साल के लिए ये इलाका हमारे हाथ से निकल गया, फिर कुंभ हुआ। हम लोग कुंभ को अपनी विजय के रूप में स्थापित करते थे, ये माघ मेले को विजय के रूप में स्थापित किया जाता था। तो शंकराचार्य जी का बड़ा इसमें योगदान है। पीढ़ियां शंकराचार्य जी की कई वंशावलियां गुजर गई इस कुंभ और माघ मेले को स्थापित करते हुए। धीमे धीमे फिर जाके 1764 और 65 के बाद हम लोग कुंभ मेले को व्यवस्थित कर पाए। तो अगले 200-250 साल ये लगातार इस प्रारूप में जो चला है, उसकी पूरी की पूरी जो क्रेडिट अगर देना चाहिए तो शंकराचार्य जी महाभाग और पेशवा परिवार के पूर्व सदस्यों को देना चाहिए। आपका कहना है कि शंकराचार्य जी की वजह से ये कुंभ स्थापित हुआ, लेकिन पुनर्स्थापित हुआ। प्रशासन ये कह रहा है कि शंकराचार्य जी को यहाँ से हटाया जाए। देखिए, प्रशासन और शंकराचार्य जी पे जो है वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिनको शंकराचार्य परंपरा का कोई अनुभव नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, शंकराचार्य परंपरा क्या होती है। जितना आपने बताया उस बारे में अगर उनसे पूछा जाए तो 2 शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। इन जितने भी अधिकारी हैं, इनसे तो सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि आपके कौन ऐसा पूर्वज है जिसने इस माघ मेले के लिए या देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया है। ये बलिदान परिवारों से थोड़ी ना आते हैं, ये तो एक प्रशासन है, और प्रशासन वही करता है जो उसको ऊपर से आदेश होता है। और प्रैक्टिकली आज देश का जो वर्ग है, जो न्यू एक देश में हिंदुत्व और हिंदू धर्म के लोग पैदा हुए, उनको असली हिंदुत्व तो पता ही नहीं है। वो ये नहीं जानते कितने बलिदानों के बाद ये माघ मेला शंकराचार्य जी और उनके राजदंडधारी हम सब पेशवा बुंदेलों ने कितने ताकत के बाद, कितने बलिदानों के बाद स्थापित किया है। तो उनकी पढ़ाई में कमी है, उनको वापस एक बार पढ़ना चाहिए, किताब उठानी चाहिए, और खास तौर से उनको पेशवा इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। जब वो पेशवा इतिहास पढ़ेंगे तो उनको ये चीजें समझ में आ जाएगी। पिछले साल इसी तरह अखाड़ा परिषद ने पेशवाई शब्द बंद कर दिया। पेशवाई शब्द तो हम सनातनियों का सम्मान का शब्द है।
पेशवा को तो पेशवा इसलिए कहते थे क्योंकि मुगल इतने डरते थे पेशवा से कि हम लोगों ने एक बार दिल्ली बंद कर दी थी तो मुगल दिल्ली छोड़ के भाग गए थे। तो पेशवा तो हिंदू गौरव का शब्द है, उसको इन लोगों ने पिछले साल खत्म कर दिया। कितने शर्म की बात है कि हमारे गौरव के शब्द को ही खत्म कर दिया। उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये इस्लामिक जैसा शब्द दिखता है। अरे उस काल की भाषा जो रही हो, शिवाजी के राज दरबार की भाषा उर्दू रही है, उस काल की भाषा जो रही है वो रही थी। अब उसका हम बदलाव थोड़ी ना कर सकते। लेकिन ये हिंदू धर्म की पेशवाई जो है ये गर्व की बात है। शंकराचार्य व्यवस्था हिंदू धर्म की आज इस देश में हिंदुओं की मंदिरों से भी पुरानी, सबसे पुरानी अगर कोई जीवित व्यवस्था है तो वो शंकराचार्य। हिंदू धर्म में हिंदुओं के पास सबसे पुराना कुछ है तो शंकराचार्य है, उससे पुराना कुछ भी नहीं है। और उस चीज को अगर, उस वस्तु स्थिति को अगर मेला प्रशासन नहीं समझ पा रहा है तो मेला प्रशासन बहुत उसको फिर से पढ़ना चाहिए इस चीज को। मेला प्रशासन का तो आपको पता चला होगा, मेला प्रशासन ने जो शंकराचार्य महाराज है ज्योतिष पीठ वाले, उनको स्नान करने से रोक दिया। तो इसीलिए तो पेशवा परिवार ने भी स्नान नहीं किया। हमारे और बुंदेले साथी हैं, उन्होंने भी स्नान नहीं किया। हमारे मेहंदले हैं, उन्होंने स्नान नहीं किया। हमारे झांसी के परिवार और टोपे परिवार, इन्होंने भी स्नान नहीं किए। हम लोग स्नान नहीं किए क्योंकि हम लोग लोकतंत्र तो ठीक है, अभी की व्यवस्था है। हम लोगों ने तो, और इससे पहले प्रशासन को तो नहीं पता होगा, 299 साल हम लोग इसी मेले का आयोजन कर चुके हैं और बहुत दमदारी से किया है। हमारे टाइम पे तो कभी ऐसी अव्यवस्था नहीं हुई। अब ये पॉलिटिकल इशू इनको बनाना है, वो जानबूझ के इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। शंकराचार्य व्यवस्था इस देश के हिंदुओं की सबसे प्राचीन व्यवस्था है और वो रहेगी, चाहे मेला प्रशासन कुछ भी कहे। तो आपके हिसाब से जो इन्होंने किया महाराज श्री के साथ में, जो गंडी सन्यासी हैं उनके साथ मारपीट की, जो छोटे छोटे बटुक हैं उनके साथ, उनके केश शिखा जो होती है उसको खींचा, उनके कपड़े हटा के उनके साथ मारपीट की, ये इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये इस देश के समस्त सनातनी क्षत्रियों के लिए बड़े शर्म की बात है और खासतौर से पेशवा बोर्ड बहुत शर्मिंदा है। और जिस दिन ये घटना हुई थी तो हम लोग बड़े द्रवित थे कि कैसा कोई इस तरह से कर सकता है। और ये सनातन के ऊपर एक आघात है। देखिए, नए नए ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको केवल पैसे से मतलब है, भ्रष्टाचार से मतलब है, और सनातन के जो सभ्यता है, जो परंपरा है, उसको वो पहचानना ही नहीं चाहते। क्योंकि शंकराचार्य परंपरा इस देश की सबसे प्राचीन परंपरा, जिन लोगों ने माघ मेले की शुरुआत की, मतलब शंकराचार्य ने माघ मेले की नींव रखी, आप उन्हीं के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो सोचिए देश किस दिशा में जा रहा है। देखिए, इस घटना के बाद, घटना का तो सबको पता है, पूरे देश को पता है, लेकिन इस घटना के बाद में जो ये घटना हुई मौनी अमावस्या वाली, उसके बाद में मेला प्रशासन ने नोटिस दिया शंकराचार्य जी को, हाँ। कि बताएं आप कैसे शंकराचार्य हैं, आप तो शंकराचार्य हैं ही नहीं। मतलब जी। और दूसरा जो नोटिस दिया वो कि क्यों ना आपको जो है हमेशा हमेशा के लिए इस मेला स्थल से के जमीन आवंटन से निरस्त कर दिया जाए। मतलब आपको अभी तत्काल और इसके बाद कभी भविष्य में जमीन ही अलॉट नहीं की है जिसपे आप अपना शिविर लगा सकते। सोचिए ये कितने मतलब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की बात है, वेंडेटा की बात है कि जिस शंकराचार्य के कारण ये माघ मेला स्थापित हुआ है, जिस शंकराचार्यों के कारण 299 वर्ष ये मेले और इस कुंभ की नींव दोबारा पड़ पाई है। 500 साल कुंभ बंद रहा है, जो जजिया देता था वही कुंभ नहा पाता था। शंकराचार्यों के, पेशवे परिवारों के कारण, बुंदेलों के कारण ये वापस प्रतिस्थापित हुआ है। आप उन्हीं लोगों को ये कह रहे हैं कि आपको कुंभ में जमीन नहीं दी जाएगी। मतलब आप सोचिए, जिनके तैल चित्र मौजूद है, 14 तैल चित्र मौजूद हैं, 3-4 अभी आज शंकराचार्य जी महाभाग ने उनमें से एक तैल चित्र को दिखाया भी है। मीडिया इसे कवर नहीं कर रहा है, हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि इसे कवर करे। एक बार दिखाए तो तैल चित्र, वो तैल चित्र तो जनरल उसमें है, नेशनल आर्काइव्स में है। आप देखिए कैसे मेले के तेल चित्र हैं। तो उनको अगर आप जमीन आवंटन नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? मतलब आप देश का इतिहास ही बदलना चाहते हैं। ये इतिहास इतना पुराना है, अगर आप इतिहास बदलेंगे तो ये जनता सब जानती है, धीमे धीमे जनता के अंदर विद्वेष फैलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासन गलती कर रहा है, हठ धर्मिता है प्रशासन की। अब आपको क्या लगता है कि अगर जैसे शंकराचार्य जी ने यहाँ आना बंद कर दिया तो उसके बाद में फिर क्या बचेगा मेले के अंदर?
शंकराचार्य जी इस देश में गरीब हिंदुओं के प्राणेत हैं। इसके बाद अगर शंकराचार्य जी ने यहाँ आना बंद कर दिया तो अगला मेला केवल वीआईपी पास के लिए, अगला मेला केवल उसी हिंदू के लिए होगा जो डुबकी लगाने के लिए 20 से 50 रुपया खर्चा कर सके। तो यानी ये वापस हिंदुआइज्ड जजिया इसको लगाया जाना है और इसीलिए ये तैयारी चल रही है। कुंभ मेले से अब पैसा कमाने की बात हो रही है, गंगा को भी बेचने की बात हो रही है, वही होना है और कुछ नहीं। जी। धन्यवाद।